चलिए नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राधे क्लासेज की ओर से। कल हमने बताई थी भाई अरब सागर की लूणी नदी के बारे में। हम आज बात करने वाले अरब सागर की जो दूसरी नदी है माही नदी के बारे में। किसके बारे में? माही नदी के बारे में। लूणी नदी कल बता दी गई थी, आज देखिए माही नदी। भाई तो माही नदी है, इसका उपनाम देखिए कांठल की गंगा, बांगड़ की गंगा और आदिवासियों की जीवन रेखा। किसको बोलते हैं? माही नदी को बोला जाता है। इसका उद्गम होता है मेंदिर झील से, मऊ की पहाड़ी, धार जिला, मध्य प्रदेश से। ठीक है, देखिए इसका उद्गम होता है मेंदिर झील से, मऊ की पहाड़ी से, धार जिला, मध्य प्रदेश से। फिर बात करते हैं इसका अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र। इसका प्रवाह तंत्र देखिए राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका जो अपवाह तंत्र है वह राजस्थान में है, गुजरात में और मध्य प्रदेश में है। हम बात करें पहले राजस्थान की। राजस्थान में कौन से जिले में इसका अपवाह तंत्र है? उदयपुर में। एक ही जिला है जिसका जो माही नदी का क्या है, अपवाह तंत्र है, उदयपुर जिले में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है इसकी कितनी है? 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। ये तो होगी कुल लंबाई, यानी तीनों जिलों की होगी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की, यानी तीनों की, जहां पे इसका क्या प्रवाहित क्षेत्र, इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 576। राजस्थान में बात करें, ओनली राजस्थान में ये कितनी बहती है? तो 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर राजस्थान का इसका क्या लंबाई है भाई। ठीक है, इसकी समाप्ति स्थल कौन सी है भाई? पहले उसकी बात कर ले प्रवेश की। भाई ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है भाई। खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश कहां पे करती है? खादू गांव। खादू गांव कहाँ है? बांसवाड़ा। खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और विलीन यानी समाप्ति, समाप्ति कहाँ होती है इसकी? समाप्ति कहां पे होती है? इसकी समाप्ति होती है खंबात की खाड़ी में। कहां होती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है? यह समाप्त हो जाती है। याद रखना वैसे उद्गम ही और समाप्ति याद रखना। ठीक है, फिर चलिए भाई आगे इसकी विशेषता देखिए भाई। तो माही नदी की विशेषता देखिए। माही नदी क्या है? 12मासी नदी है। क्या है? तो माही नदी एक 12मासी नदी है। देखिए दूसरे नंबर की भाई, पहली तो है चंबल नदी 12मासी, तो दूसरे नंबर की कौन सी है? माही नदी है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये एकमात्र नदी है जो दक्षिण में प्रवेश करती है भाई। ठीक है, यह एकमात्र नदी है जो दक्षिण में प्रवेश करती है और पुनः बहती हुई किस साइड? पश्चिम से बहती हुई फिर दक्षिण में ही अपना जो पुनः दक्षिण में ये बहती है। देखिए ये दक्षिण से स्टार्ट होती है और बहती हुई पश्चिम में जाती हुई पुनः किस दिशा में जाती है? ये दक्षिण में ही पुनः दिशा में वापिस ही मुड़ जाती है। ठीक है, कौन सी? माही नदी। जो माही बेसिन को प्राचीन क्या बोला जाता है? यहाँ पे माही बेसिन को प्राचीन भाषा में क्या बोलते हैं? तो पुष्प प्रदेश बोलते हैं। याद रखना, माही बेसिन है उसका प्राचीन नाम, माही बेसिन का प्राचीन नाम। प्राचीन नाम देखिए पुष्प। क्या नाम है? पुष्प। इसका नाम है पुष्प बोल दो या पुष्प प्रदेश। पुष्प प्रदेश बोला जाता था इसको। किसको? माही बेसिन का प्राचीन नाम पुष्प प्रदेश है। ठीक है, हम फिर बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियां। माही नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे। चलिए दोस्तों, फिर देखिए माही नदी की सहायक नदियों की बात चल रही थी। तो एराव नदी और एक ईरू नदी, दोनों एक ही है भाई। इसको एराव भी बोलते हैं और ईरू भी बोलते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, जो मध्य प्रदेश से होता है। इसका जो प्रवाही क्षेत्र है वह प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में इसका प्रवाही क्षेत्र है। इसका जो प्रवेश करती है राजस्थान में कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। प्रवेश कहाँ पे करती है? ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश ही करती है। फिर देखिए झाकम नदी, इसका जो उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ी से होता है, प्रतापगढ़ से। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सलूम्बर। कौन कौन जाएगा? प्रतापगढ़, एक हो जाएगा डूंगरपुर, एक हो जाएगा सलूम्बर। ठीक है, क्या इसका प्रवाह क्षेत्र है। फिर देखिए विलीन कहाँ पे होती है, समाप्ति कहाँ पे होती है? तो वेणेश्वर डूंगरपुर में ये समाप्ति होती है। समाप्ति कहाँ होती है? वेणेश्वर डूंगरपुर। वेणेश्वर डूंगरपुर में चाहिए समाप्ति होती है। यहाँ पे क्या माही में आके मिल जाती है, तो यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। इसमें भाई बांध भी बनी हुई है। क्या? बांध भी बनी हुई है। और इसके किनारे एक सीता माता का क्या अभ्यारण्य भी स्थित है भाई।
इसके किनारे सीता माता का तो अभ्यारण्य वह भी स्थित है जाखम नदी के किनारे। और क्या है? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य भी है भाई, कहाँ? प्रतापगढ़। कहाँ है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में है सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए, इस पे बांध बने हुए, एक तो जाखम बांध बना हुआ है। बांध की बात करें तो जाखम बांध, बांध है जाखम। जाखम बांध जो है प्रतापगढ़, कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है जाखम बांध, जो जाखम नदी पे बना हुआ है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। कितना है? 81 मीटर ऊंचा है भाई, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जाखम बांध। इसकी ऊंचाई पूछे तो 81 मीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सोम नदी, किसकी? सोम नदी। देखिए इधर, सोम नदी, ये भी माही नदी की क्या? सहायक नदी है। किसकी? माही नदी की सहायक नदी है। इसकी उद्गम होती है बिच्छा मेढक की पहाड़ी से। कहाँ होती है उद्गम? बिच्छा मेढक की पहाड़ी से। तो बिच्छा मेढक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिच्छा मेढक की पहाड़ी से क्या ये उद्गम होती है? यह है उदयपुर में। कहाँ पे है? बिच्छा मेढक की तो पहाड़ी है, वह कहाँ पे है? उदयपुर में स्थिति है। इसका भाव क्षेत्र है उदयपुर, डूंगरपुर और सोलुम्बर। क्या है? उदयपुर, डूंगरपुर और सोलुम्बर इसका भाव क्षेत्र है। प्रभाव क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर और सलूम्बर। क्या है इसका? प्रवाह क्षेत्र है भाई, उदयपुर में, डूंगरपुर में और सलूम्बर में। इस पे सिंचाई परियोजना है, दो सिंचाई परियोजना बनी हुई है। एक तो सोम कागदर जो उदयपुर में स्थित है, एक सोम कमला अंबा, दो परियोजना बनी हुई है। देखिए, एक तो जो परियोजना है तो कागदर परियोजना हो जाएगी। कौन सी? कागदर, कागदर परियोजना जो कहां स्थित है? उदयपुर में। कहां पे स्थित है? उदयपुर में स्थिति है। एक दो परियोजना हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? सोम कमला अंबा। कौन सी हो जाएगी? सोम कमला और अंबा एक परियोजना हो जाएगी, जो कहां पे स्थित है? डूंगरपुर में। एक तो सोम कमला अंबा, यह परियोजना है डूंगरपुर में। कहां पे है? डूंगरपुर में। किस नदी की है? तो सोम नदी की। इसमें दो परियोजना है सोम नदी पे। सोम नदी में दो परियोजना बनी हुई है। एक तो जाएगी सोम कागदर परियोजना जो डूंगरपुर में स्थित है, एक हो जाएगी सोम कमला अंबा जो डूंगरपुर में स्थित है। तो सोम जो कागदर है, ये तो कागदर है ना, कौन सी? कागदर, ये उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में है। और ये वाली जो सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर में स्थित है। ये दो परियोजना है जो मुख्य परियोजना है किसकी? सोम नदी की, ठीक है। फिर देखिए भाई इसकी समाप्ति, इसकी समाप्ति भी कहाँ पे होती है? जहाँ पे जो जाखम नदी की समाप्ति होती है वहीं पे किसकी? सोम नदी की भी समाप्ति होती है। ये दोनों नदियां क्या वेणेश्वर धाम में जाके मिल जाती है, वहां पे त्रिवेणी संगम बनाती है सोम माही जाखम का। इसका कौन सी जगह बनाती है? वो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। इसकी जो संगम बनाती है, इस संगम भी आगे पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलिए दोस्तों, फिर देखिए अन्नास नदी, ये भी माही नदी की सहायक नदी है। 4 नंबर की अन्नास, अन्नास नदी। पहले इसकी बात करते हैं भाई उद्गम की। इसकी इसका उद्गम कहाँ से होता है? देखिए भाई इसका उद्गम कहाँ से होता है? आबोर ग्राम की पहाड़ी से। आबोर ग्राम की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। आबोर ग्राम की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये आबोर ग्राम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है आबोर ग्राम की पहाड़ी। राजस्थान में प्रवेश, देखिए राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? बांसवाड़ा में। कहाँ पे करती है? बांसवाड़ा में करती है। आपसे जगह पूछ ले तो मेलेडी खेड़ा, क्या हो जाएगा? मेलेडी खेड़ा एक जगह का नाम है, यहाँ कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में। कहाँ पे स्थित है? ये मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यह राजस्थान में प्रवेश यही करती है। इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा एक तो बांसवाड़ा और एक हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा
प्लस डूंगरपुर। क्या हो जाएगा इसका प्रवाह क्षेत्र? कहाँ? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में क्या हो जाएगा इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। समाप्ति कहाँ पे होती है भाई? गलियाकोट डूंगरपुर में। समाप्ति कहाँ होती है? गलियाकोट डूंगरपुर में समाप्ति होती है। गलियाकोट, गलियाकोट कहाँ स्थित है? डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर में क्या हो जाती है? यह समाप्त हो जाती है या विलीन हो जाती है। जो माही नदी में ये सबसे अंत में मिलने वाली नदी है भाई, सबसे अंत में मिलने वाली यही नदी है। ठीक है, इस पे भाई फिर बात करते हैं भाई माही नदी के इधर बांध की बात कर लेते हैं। यह है माही नदी की क्या जो लास्ट अन्नास नदी है, ये सहायक नदी थी, तो सबसे अंत में क्या करती है ये नदी मिलने वाली नदी है। सबसे अंत में यही नदी मिलती है। देखिए माही नदी के बांध, माही नदी पे तो मुख्यतः 3 बांध बने हुए हैं। एक तो माही बजाज सागर बांध हो गया, जो कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, तो माही नदी पे बना हुआ है। एक है भाई कागदी पिकअप बांध, ये भी माही नदी पे है, ये भी बांसवाड़ा में। एक है कडाना बांध, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये 3 बांध मुख्यतः इस नदी पे बने हुए भाई माही नदी पे। फिर बात करेंगे हम त्रिवेणी संगम की। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं जो माही नदी के तो बांध की। ठीक है, ठीक है, देखिए माही नदी के बांध। चलिए दोस्तों फिर देखिए भाई माही नदी के बांध। माही नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए? एक तो हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध एक तो ये हो जाएगा। एक हो जाएगा जो पिकअप बांध हो जाएगा, वो कागदी पिकअप बांध हो जाएगा। एक कौन सा? कागदी पिकअप बांध। 2 बांध हो गए। एक बांध और इसका मुख्य कडाना बांध। कडाना बांध एक सभी क्या है? माही नदी पे स्थित है, तो कडाना बांध है ये है भाई गुजरात में। कहाँ पे है? कडाना बांध तो गुजरात में है। तो कागदी पिकअप बांध, दोनों बांध राजस्थान में बनी हुई है। ये तो है भाई बांसवाड़ा में और ये भी बांसवाड़ा में, याद रखना। ये 2 बांध क्या राजस्थान में है? ये तो बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध, और माही बजाज सागर भी बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ये 3 बांध है तो माही नदी के मुख्य बांध माही नदी पे बने हुए है। अब देखिए भाई त्रिवेणी संगम। माही नदी का तो त्रिवेणी संगम देखिए, त्रिवेणी संगम। देखो त्रिवेणी संगम देखिए भाई, तो वेणेश्वर धाम में होता है। एक तो नवाटापुरा गांव में। कहां पे होता है? नवाटापुरा गांव कहां पे है? डूंगरपुर में। ठीक है, देखिए त्रिवेणी संगम होता है वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम होता है। यदि गांव से बात करें तो नवाटापुर, क्या हो जाएगा? नवाटापुर। नवाटापुर गांव है डूंगरपुर। कहाँ है? डूंगरपुर में है वह त्रिवेणी संगम बनाता है। यदि नदियों की बात करें तो सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियों का यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। तीनों यहाँ पे ही मिलती है। ये 3 नदियां यहाँ पे मिलती है। कौन सी जगह? वेणेश्वर धाम, नवाटापुर, डूंगरपुर में मिलती है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है भाई। यहाँ पे धार्मिक स्थल भाई, जो वेणेश्वर धाम है यहाँ पे क्या है? धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ का क्या मेला लगता है भाई। यहाँ पे 2 मेला लगता है यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ का, आदिवासियों का मेला लगता है भाई यहाँ पे। ठीक है, मेला कब लगता है? माघ कार्तिक को। कब लगता है? माघ कार्तिक को यहाँ पे मेला लगता है। माघ कार्तिक नहीं होगा भाई, पूर्णिमा हो जाएगी यहाँ पे। पूर्णिमा को लगता है भाई, पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। आदिवासियों का मेला लगता है भाई यहाँ पे। कहाँ पे? वेणेश्वर धाम में। ठीक है, ये यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है भाई। यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है। हाँ ठीक है, फिर देखेंगे भाई इसमें जो परियोजना देखेंगे किसकी? माही नदी की कौन कौन सी परियोजना है। तो चलिए फिर परियोजना की बात करते हैं। चलिए हाँ चलिए दोस्तों, माही नदी पर जो परियोजना है वह उस परियोजना की बात करते हैं। चलिए पहले देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना है, यह बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? बोरखेड़ा जो बांसवाड़ा में स्थित है। ये भाई राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी यही है भाई, माही बजाज सागर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध यही है, माही बजाज सागर बांध। 3109 मीटर का है भाई, 3109 मीटर लंबा है भाई। 3109 मीटर क्या है? ये लंबा है भाई, सबसे लंबा बांध यही है। एक जो दूसरी जो परियोजना है बीकाबाई सागवाड़ा, ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। बीकाबाई सागवाड़ा डूंगरपुर में स्थित है। सुजलाम सुफलाम परियोजना का क्या उद्देश्य है भाई? जो माही नदी है उसकी साफ सफाई का उद्देश्य ये बाड़मेर में स्थित है। चलिए फिर बात करते हैं साबरमती नदी
जो कौन सी जो अरब सागर की जो 3 नंबर की जो नदी है वह आ जाएगी भाई साबरमती नदी, हमारी जो लूणी नदी हो गई है, और फिर माई नदी की पूरी नदियां हो गई है, सहायक नदियां सब हो गई। हम फिर बात करते हैं भाई साबरमती, कौन सी साबरमती, फिर रहेगी रह जाएगी हमारी पश्चिमी बनास, 2 नदियां और रह गई हमारी अरब सागर की। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं भाई साबरमती नदी, तो चलिए। हाँ चलिए दोस्तों, फिर देखिए भाई साबरमती नदी, तो 3 नंबर की नदी है, अरब सागर की ये नदी है। इस देखिए हमने लूणी नदी की बात कर ली थी और माही नदी हो गई थी, हमारी अब आ गई भाई साबरमती नदी। इसका उद्गम अरावली से होता है भाई, साडोल तहसील उदयपुर से। उद्गम कहाँ से होता है भाई इसका? अरावली से। अरावली से इसका उद्गम होता है, साडोल तहसील उदयपुर से। ठीक है भाई, साबरमती का जो उद्गम होता है वह अरावली साडोल तहसील उदयपुर से होता है। इसका प्रवाही क्षेत्र राजस्थान और गुजरात, प्रवाही क्षेत्र राजस्थान और गुजरात। एक प्रवाह क्षेत्र 2 है भाई यहाँ पे, राजस्थान और गुजरात। फिर बात करें भाई राजस्थान में, राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है भाई? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। तो एक ही जिला है, तो उदयपुर में क्या है इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, ये एक ही जिला है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई इसकी लंबाई। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। कितनी है कुल लंबाई? कुल लंबाई 416 किलोमीटर। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कितनी है? 45 किलोमीटर। कितनी है? राजस्थान में 45 किलोमीटर है, और टोटल कितनी है? 416 किलोमीटर। ठीक है, इसके सहायक नदियां देख लिए, वेतरन होगी, सही होगी, हतमती होगी, मेसो होगी, माजल और वाकल। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां है। इसकी सहायक नदियां देखो, ये एक ही जिला है जिसका प्रवाह क्षेत्र, तो सहायक नदियां का डिटेल में कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो एक ही जिला में ये तो प्रवाह का काम करती है राजस्थान में, तो इसकी सहायक नदियां भी याद रखना है हमको। ठीक, साथ साथ में एक तो वेतरन होगी, एक छई होगी, एक खतमई होगी, एक मेसवा, एक माजम, एक वाकल। ठीक है भाई, जो साबरमती की विशेषता क्या है भाई? साबरमती का जो उद्गम राजस्थान से होता है भाई, जो साबरमती का उद्गम है वह राजस्थान से होता है, परंतु इसका जो प्रवाह तंत्र कहाँ पे सबसे ज्यादा, इसका प्रवाह तंत्र कहाँ पे है? गुजरात में ज्यादा है। जो साबरमती के किनारे तो कौन कौन से शहर बसे हुए वो देखिए भाई, एक तो गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम में बसे, वो कहाँ पे है भाई? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। एक तो जाएगा यहाँ पे साबरमती, एक हो जाएगा गांधीनगर, और एक हो जाएगा अहमदाबाद। ये 3 नगर है जो साबरमती के किनारे बसे हुए भाई, और कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है ये? गुजरात में स्थित है, इसके तट पे बसे हुए हैं। ठीक है भाई, तो साबरमती इसकी परियोजना देखिए भाई, एक तो मानसी वाकल परियोजना, कौन सी हो जाएगी? मानसी वाकल परियोजना। यहाँ पे लिख दो भाई इसकी परियोजना, एक तो हो जाएगी मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल परियोजना। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं मानसी वाकल परियोजना की। इसमें इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? किस क्षेत्र में मानसी वाकल परियोजना? उदयपुर में। उदयपुर में होगी भाई, राजस्थान में तो इसकी सभी क्या होगी भाई? उदयपुर में होगा भाई इसका तो पूरा काम, क्योंकि उदयपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। चलिए, इसे जलापूर्ति कहाँ से होती है? देवास बांध से। कहाँ से होती है? देवास बांध से इसकी जलापूर्ति होती है भाई। ठीक है, जलापूर्ति कहाँ से होती है? देवास बांध से इसकी जलापूर्ति होती है। यह राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है भाई। क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है ये मानसी वाकल परियोजना, ये सुरंग भी है। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग या परियोजना। ठीक है, किसपे है? साबरमती नदी पे। ये होगी एक तो, एक कौन सी हो भाई? एक परियोजना और है भाई साबरमती नदी पे, वह कौन सी हो जाएगी? शेई जल परियोजना सुरंग। कौन सी हो जाएगी? शेई जल परियोजना सुरंग, शेई जल परियोजना सुरंग। इसका भाई प्रवाह क्षेत्र देखिए भाई, ये कहाँ पे है? उदयपुर और पाली। थोड़ा सा पाली, उदयपुर और पाली में इसका क्या है? शेई जल परियोजना सुरंग यहाँ पे उदयपुर और पाली में स्थित है। इसकी जलापूर्ति कहाँ से होती है? जमाई बांध से। कहाँ से होती है जलापूर्ति? जमाई बांध से। जमाई बांध से क्या जलापूर्ति होती है?
इसकी जो मानसीय वाकल की होती है देवास बांध से, और जो सही जल परियोजना सुरंग है उसकी जवाई बांध से क्या जलापूर्ति होती है। यह राजस्थान की क्या है प्रथम जल सुरंग है। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग सबसे लंबी तो मानसीय वाकल होगी, और राजस्थान की प्रथम जल सुरंग, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग, ठीक है। ये थी हमारी साबरमती नदी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई पश्चिमी बनास के बारे में। ये हमारी जो अरब सागर की लास्ट नदी है, तो ठीक है पश्चिमी बनास देखिए। ये दोस्तों देखिए जो अरब सागर की ये लास्ट नदी है भाई पश्चिमी बनास, ठीक है। इसका उद्गम होता है नया सागवाड़ा सिरोही से। कहां से होता है उद्गम? नया सागवाड़ा से उद्गम देखिए इसका, नया सागवाड़ा सिरोही से उद्गम कहाँ होता है इसका? नया सागवाड़ा सिरोही के इसका उद्गम में होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखिए, इसका प्रवाह क्षेत्र है सिरोही और गुजरात। क्या इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? सिरोही और गुजरात इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसका समाप्ति स्थल और समाप्ति बिंदु है वह कौन सा है? समाप्ति स्थल कौन सा हो जाएगा? कच्छ। कच्छ का रण हो जाएगा कहां पे है? गुजरात में। कच्छ का रण कहां पे है? गुजरात में। इसका समाप्ति कहां पे होती है? पश्चिमी बनास कच्छ में हो जाती है। कच्छ गुजरात में है। इसके स्थित शहर जो इस जो पश्चिमी बनास में स्थित शहर कौन से? एक तो आबू हो जाएगा सिरोही में, एक हो जाएगा भाई डिसा गुजरात। इस पे शहर देखिए इसके किनारे देखो, एक तो हो जाएगा आबू, तो कहां पे? सिरोही में, और एक हो जाएगा डिसा, ये कहां पे? गुजरात में। ये कहां है? गुजरात में हो जाएगा। ये दो शहर बसे हुए हैं भाई यहाँ पे। क्या? दो शहर बसे हुए हैं, ठीक है। एक तो डिसा और एक आबू। जो आबू तो सिरोही में, डिसा है गुजरात में, जो पश्चिमी बनास के किनारे बसे हुए। इसके सहायक नदियां देखिए भाई, ये तो सोकली, एक कोकड़ी, एक शिपू, एक शेवरन, क्या इसकी सहायक नदियां है। इसमें भाई एक नोट लगा के लिखना भाई, इधर इसकी मुख्य बातें इधर, ठीक है। नोट लगा के लिखना इसकी मुख्य बातें क्या है पश्चिमी बनास की। ये अरब सागर ने, पश्चिमी बनास की नहीं भाई, इसके अकॉर्डिंग जो अरब सागर की बात करें भाई, अरब सागर की नदियां को गिरने वाले को क्या कहते हैं भाई? अरब सागर में गिरने वाली नदी को क्या? ज्वारन मुख क्या कहते हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इधर देखना भाई, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई। एक देखिए भाई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए पहले बात कीजिए भाई, अरब सागर में जो नदियां गिरने वाली है उसको क्या कहते हैं? तो ज्वारन, क्या कहते हैं? ज्वारंधमुख, क्या कहते हैं? ज्वारंधमुख कहा जाता है। ज्वारंधमुख को एक नाम बोलते हैं भाई इसको एस्टूरी, क्या बोलते हैं? एस्टूरी भी इसको बोलते हैं भाई। देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? तो ज्वारंधमुख के एस्टूरी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? डेल्टा। क्या कहा जाता है भाई? ये डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। ये थी हमारी अरब सागर की जो मुख्य नदियां कंप्लीट हो चुकी है। कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ी की नदियां। किसकी? बंगाल की खाड़ी की नदियां के बारे में बात ही करेंगे। जिसको क्लास अच्छी लगी हो वो एक बार लाइक जरूर कर देना। जो नए बंदे देख रहे हैं क्लास में वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है, कल बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की जितने भी नदियां है उसकी बारे में बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है भाई। ये याद रखना, ये क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो कल बात करेंगे भाई बंगाल की खाड़ी की जितनी भी नदियां है पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। सब अच्छे से मतलब क्लास को देखा करो, नोट्स बनाया करो। हाँ तो चलिए ठीक है, कल देखेंगे भाई बंगाल की खाड़ी की नदियां।